वाह, ऐसी हो रही है आपकी पढ़ाई? हम्म, अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रही आपकी पढ़ाई। मैं क्लास में बैठे बैठे सो गया क्या? नहीं तो, आप तो पढ़ रहे थे। अरे यार, हाँ। गुड सर ने मॉर्निंग। डांटा क्या मुझे? मतलब कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मेरे सामने दीवार क्यों है? क्योंकि आप जंगल में बैठे हो इसीलिए आपके सामने दीवार है। अभी तो आपके सामने भालू शेर भी निकल गए थे, पता है आपको? तो मेरे सामने ये कौन खड़ी है, ये चुड़ैल? मेरे सामने एक किंग कॉन्ग बंदर भी खड़ा हुआ है। जो सो गया था केले खाते खाते। हाँ, नहीं, मैं बस रात भर पढ़ रहा था और नींद लग गई शायद। हाँ, परसों एग्जाम है ना, तो इस वजह से ओ, पढ़ाई आपको ज्यादा कर रहा याद था। है? ऑफ कोर्स याद है। ये जिस तरह से आप घोड़े बेच के सो रहे थे, मुझे तो लग रहा था तब कुछ याद ही नहीं है, दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती आपको, तो ऐसे सो रहे थे एक आप। एक सेकंड, मैं तो घर पे हम्म। था। ओह, फाइनली आपकी याददाश्त आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तुम मेरे घर पे दोबारा? हम्म। क्यों? अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? बिल्कुल भी नहीं, मैंने मना नहीं किया था ना बोलो। तुमको मेरे घर में मेरे कमरे में आने के लिए। फिर भी क्या लड़की हो यार, तुम्हें मना करने के बाद भी कौन आता है यार? फिर बोलती है मैं गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ करता हूँ। एक तो वो नींद तो से उठते ही आपकी ना, नींद, आदत है। नहीं नहीं, नींद से उठते ही ना मेरे को ये चेहरा देखने की आदत नहीं है, ठीक है? क्यों? आपको प्लीज। क्या हसीन चेहरा या कोई बात बड़ा मोरी या फिर कोई और देखना था क्या? या बस कैटरीना तुम्हें कैफ नहीं देखना देखनी था। थी? मैं चाहे कटरीना को देखूं या उसके टांगे देखूं, लेकिन मुझे तुम्हें नहीं देखना था, सिर्फ। बात खत्म। अब तुम प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ, मेरा नीचे वेट करो, मैं फ्रेश अप होके आता हूँ, ठीक है? क्यों, आपको तो प्रधानमंत्री जो आपको नीचे वेट करूंगी। हम्म? आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? बस मुझे इतना बता दो। क्योंकि मुझे नहीं माननी है, एंड इसीलिए। मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इस आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। बैठो बेड पे। क्यों? बैठो बेड पर। मैं वेट पे क्यों करना बैठूं? पड़ेगा आपको। मैं चेयर पे बैठूं? उठो। नहीं, मेरी गोदी में बैठ जाओ। नहीं। लाल टमाटर की तरह गाल हो जाता है तुम्हारे जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ। हमेशा से ऐसी हो तुम, बड़ी आई। तो आप भी कौन से संत हो, आप भी ऐसे ही हो हमेशा से। आई मीन, तब से देखा है तब से। यार देखो, बकवास बंद करो प्लीज, वहां जाके बैठ जाओ। कैसा ना, मैं अभी नींद से उठा हूँ। मैं रात भर भी नहीं सोया हूँ, मेरे को पता नहीं मुझे नींद कब लगी, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा था रात भर, ठीक है? तुम प्लीज। मुझे क्या पता क्या कर रहे थे आप रात भर, हो सकता है कुछ कर रहे हो। हाँ, इन किताबों के साथ कर रहा था जो कर रहा था ना। आई एम बीइंग रोमांटिकली seducingly रोमांटिक विद दिस बुक्स, राइट? इन बुक्स को और चाट चाट के खा गया मैं पूरा, है ना? तभी इन बुक्स ने आपको अपने साथ इतनी प्यार से सुला रखा है ना। यार ये लड़की, देखो कुछ मेरी, नहीं कहा। हाँ, कुछ नहीं। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो भी काम है आप हॉल में जाकर बैठो। मैं तब तक क्या आता हूँ, अच्छी बात नहीं है ना? मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि मेरे बेडरूम में मत आया करो। तो ऊपर अपने से मेरे घर बेडरूम के वाले, बाहर बोर्ड लगाना चाहिए ना कि कोई लड़की मेरे बेडरूम में नहीं आएगी, मेरी बंदी को छोड़ के, है ना। वहीं पर है। थोड़ा सा पीछे सर को, कैसे मैं उठूंगा तो तुम्हारे मुंह पे मेरा सिर लगेगा ना। हर चीज में नखरे हैं लड़कियों जैसे। क्या बोला? कुछ नहीं। ठीक है, उठिए। नहीं वैसे ही रहो तुम्हारी। ये लो, लगी ना? लगी? आप ना झुक के सच में खड़ी थी मेरी एक नंबर तरफ। के खड़ूस हो। थैंक यू, मैंने इज्जत से बोला था कि पीछे सर को। मैं जैसे ही चेयर सरकाऊंगा या खुद उठूंगा तो तुम्हारे सिर वेर पे, मतलब मेरा सिर तुम्हारे मुंह पे लगेगा। सुनना नहीं है, लग गई तो लग गई। अब शुक्र मानो आप धीरे से उठा, नहीं तो तुम्हारी ये जो जो
कैंची जैसी चलती हुई ज़बान है ना, दोनों दाँतों के बीच से दब के कट जाती। हाँ, आप तो यही चाहते हो ना? काश ऐसा हो जाए, मुझे तो छुटकारा मिले। क्या बोला? कुछ नहीं, सुनो मेरी बात। तुम ना बेशर्म हो, पता है तुम्हें? पूरी की पूरी सेम टू बेशर्म। यू, सेम टू यू सर। मैं बेशर्म नहीं हूँ बेटा, तुम हो। एक लड़के के कमरे में, वो भी उसकी बेडरूम में, उसके घरवालों के सामने घुस जाना, ये कौन से घर के संस्कार होते हैं? तुम्हारे घर के बेडरूम में, अभी यहाँ तो नहीं रहते, तुम्हारे जो भी जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पे तुम्हारे घरवाले किसी भी लड़की को तुम्हारे बेडरूम में घुसने देते हैं? या फिर तुम खुद किसी को घुसने देती हो? हुँ? आपको इस चीज़ से क्या लेना-देना है? देखा, संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है तुम में। हाँ, नहीं है तो क्या कर लोगे? हाँ, मम्मा भगवान उठा ले भैया, मेरे को नहीं, इसको उठाओ, एक नंबर की पागल है ये। और आप ना मुझे ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? आप कौन सी किसी की बातें मानते हो? तुम आपको भी यहाँ तो वही करना होता है ना जो आपके मन में होता है। अपनी मर्ज़ी से चलते हो आप भी। मैं भी चलती हूँ अपनी मर्ज़ी से। चलो, अच्छी बात है, चलो मर्ज़ी से अपनी। मैंने कहाँ रोका है? तुम्हारे पैर, तुम्हारी ज़बान, जैसे चलना है, जैसे चलाना है, चलाओ। और मेरे मुझे क्या जा रहा है? आपके रूम में आने का कोई शौक नहीं है। आप फ़ोन नहीं उठाते ना, ये फ़ोन तो आपने सिर्फ़ नाम के लिए ले रखा है। तो मैं क्या करती, मुझे आना ही तुमने मुझे पड़ा। फ़ोन कब किया? काश हुँ? चेक भी कर लिया होता, खरीदने के साथ-साथ इस फ़ोन का इस्तेमाल भी कर लिया होता। 1 सेकंड रुको, अभी करता हूँ। कहाँ गया? ओह शिट! 25 कॉल। हुँ? क्यों, आपकी आँखें ठीक हैं? आपके कान भी ठीक है? थैंक गॉड। मेरा सब कुछ ठीक है, मेरी माँ सब कुछ ठीक है। इतना कॉल क्यों किया वह तुमने मुझे? आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कितने मिस कॉल्स हैं मेरे? दिख रहा है 25 मिस्ड कॉल, इतने क्यों? क्यों इतने कॉल? अभी वो भी आज पिछले 1 हफ्ते से तो गायब हो तुम, फरार हो। हुँ? क्यों? आप ही को लाइसेंस मिला है क्या फरार होने का? मैं नहीं हो सकती? ना मैसेज, ना मेरी याद आई किसी को। सही है, सही है। आनी भी नहीं चाहिए बाय द वे, मैं होता कौन हूँ? क्या कहा आपने? याद? हुँ, वो तो आपको रोज़ आती आती है है ना। क्या? नहीं, मुझे नहीं आती। आपको रोज़ आती है। आप मुझे सोचते क्यों होंगे ना आएगी? आप सोचते होंगे ना कि बंदा कितना हरामी है। साला ना तो फ़ोन उठाता है, ना तो बात करता है, ना तो उधर से कॉल बैक करता है, ना तो खुद होके फ़ोन करता है, राइट? इसलिए बेचारी लड़की को सीधा मेरे घर में घुसना पड़ता है। बेचारी, कोई बात नहीं। बताओ क्या काम था मुझसे? वो मैं आपके नाम ना अपनी प्रॉपर्टी करने वाली थी, लेकिन आपका कॉल नहीं मिल रहा था ना, तो मैं कर नहीं पाई, इसलिए घर आना पड़ा पेपर्स लेके। साइन करोगे? दिखाओ कहाँ पे है? वैसे कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है? 5 करोड़ की। है सच्ची? हम्म। रहने दो, मैं बोल देता हूँ कल एग्ज़ाम को नहीं जाना है घर वालों को फिर, ठीक है? मुझे पता ही था आप कितना चिढ़ रही हो, कितना गुस्सा हो रही हो, शक्ल देखी है अपनी? आईना दिखाऊँ? कभी खुद भी देख लिया होता। हाँ, देखा है ना मैंने, रोज़ देखता हूँ मैं। वो क्या बोलता है? क्यों दिखा रहे हो मुझे इस सड़ू इंसान की शक्ल? बोलता क्या? है क्या वो आईना? ना, 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 आईना ऐसा क्यों बोलेगा? मन ही मन में बोलता होगा ना, डर जाता होगा आपके वो फालतू के गुस्से को देख के। नहीं नहीं, मैं उस पे सोच कभी गुस्सा ही सोच नहीं होता। नहीं सोचता होगा ये बरस जाएगा मुझ पे फालतू में, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मेरे। तुम्हें पता है, एक और आईना होता है इस दुनिया में, जिसको हम हर रोज़ देखना चाहते हैं। पता है तुम्हें ये लेक्चर बात? शुरू हो गया है ऐसे इंसान। नहीं, लेक्स ठीक है, रहने दो, नहीं बता रहा, छोड़ो। आपको कौन रोक सकता है? बताइए बताइए, अरे वरना आपके जाने पेट दो। में दर्द होगा आप लेक्चर नहीं दोगे तो। पेट के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन कोई डर के भाग जाएगा मेरे बात बताते ही। नहीं रोक सकती, मजबूरी है। बताओ बताओ, बताइए, आई मीन बताइए सर। काम बताओ, पहली बात बताइए। काम बताओ। वो परसों एग्जाम है तो आप जाओगे तो मुझे भी ले चलना साथ में। क्या? हाँ, कहाँ? एग्जाम सेंटर, वो एग्जाम सेंटर इस बार बाहर गांव पड़ा है तो
इस बार नहीं, हमेशा बाहर ही पड़ता है। पिछले साल भी मैं बाहर ही गया था। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को नहीं लेके जाता अपने साथ में। ठीक है? मैं दोबारा नहीं ज़्यादा ना कुछ नहीं। भोले बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी मैं को लेके नहीं जाता। हाँ, तो किसी को नहीं लेके जाता। मैं दोबारा वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता, तो इस वज़ह से प्लीज़ मुझसे दूरी बरकरार रखो। और बाय द वे, तुम्हारे पापा-मम्मी इतने अमीर घर से बिलॉन्ग करती हो, हैं? उनको बोलो ना लेके आ जाए अपनी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ वग़ैरह कोई गाड़ी अच्छी-सी बड़ी-सी। हाँ? सारी गाड़ी बुक हो गई है, पापा बाहर किसी काम से गए तो सारी गाड़ियाँ ले गए, तो कोई गाड़ी खाली नहीं है घर पे। क्यों, तुम्हारे पापा का एक पैर दूसरी गाड़ी में, एक हाथ दूसरी गाड़ी में, चेहरा दूसरी गाड़ी, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसे ही होता है। मस्करी करा लो सिर्फ़। देखो सीधी बात, मैं आपको नहीं लेके जा सकता, ठीक है? पेट्रोल और का खर्चा मैं दे दूंगी आपको, अगर पेट्रोल का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं पैसे दे दूंगी। इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं, ठीक है? हाँ, और तो मैंने कब कहा? नहीं, आपको इन लोग किसी दिन ले जाते ना, पेट्रोल खर्च होगा तो मैं आपको दे दूंगी। मैंने अभी कहा कि मैं अच्छे घर से बिलॉन्ग करता हूँ। हाँ, तुम्हारी तरह बड़े घर से नहीं, लेकिन अच्छे घर से, ठीक है? अच्छा घर तो है, आपके मम्मी पापा भी अच्छे, बट आप। हाँ, मैं थोड़ा सटका हूँ, है ना? थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत सटक गया हूँ, राइट? दिमाग हिल गया है मेरा, समझ सॉरी नहीं टू पाता से मैं बट चीज़ें। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। तो फिर इस सटके हुए के साथ आप नहीं आ सकते, क्या पता गाड़ी सटक जाए हमारी रास्ते में, है ना? क्योंकि मैं तो वैसे ही सटका हुआ हूँ। नहीं, प्लीज़, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, शांति से बैठी रहूंगी इस बार। आपको फिर भी अक्ल नहीं आई ना? प्लीज। आप और मैं उस दिन गाड़ी से गिरे, मेरी वज़ह से आपको चोट लग गई, हाँ? आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था और फिर भी आपको मेरी गाड़ी पे आना है। रिस्क ले रहे हो मेरे साथ आने का। कोई और फ्रेंड नहीं मिली क्या? अब आपकी इतनी सारी दोस्त तो बन गई होगी क्लास में, उनमें से किसी के साथ चले जाओ। कई सारी लड़कियाँ होगी जो बाय कार अपने पापा या घरवालों के साथ जा रही होगी एग्ज़ाम के लिए। उनको बोलो ना कि मेरे को भी लेके चलें। एंड बाय द वे, तुम अपने पापा को क्यों नहीं बता रहे हो? वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी होटल बुक कर सकते हो तो यार कुछ भी कर सकते हैं यार। टाइम नहीं है उनके पास, बिजी है वो, हैं? और मुझे नहीं जाना है, उनको प्रॉब्लम में नहीं डालना है, उनको तकलीफ नहीं देनी है, इसीलिए नहीं जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे घर पे सीन क्या चलता है, आई डोंट नो, बट बस इतनी बात है कि तुम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो मेरे से, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी वो करना चाहिए। मेरे ज़्यादा करीब आने की कोशिश अगर मत हम करो। करीब मैं आ भी जाऊंगी तो क्या दिक्कत है सर? आप भी इतने अच्छे हो, मैं भी, तो क्या प्रॉब्लम है? हम्म? भूल गई क्या इसके पहले जब मेरे घर पे आई थी? हाँ? मैं करीब आया था तो क्या हाल हुआ था तुम्हारा? हुँ? आप तो बस ऐसे ही बोलते हो। अच्छा, हम्म। आईने की बात बता रहा था ना मैं? हाँ तो तो दूसरा आईना आँखें भी होती हैं। देखो, जब मैं तुम्हारी आँखों से खुद को देखता हूँ ना, बड़ा अजीब लगता है मुझे। शर्म आ जाती है क्या? नहीं, पहली बस बात तो अजीब आप लगता है। देखते ही नहीं हो मेरी आंखों में, एक सेकंड देखते हो नजर झुका लेते हो। क्योंकि तुम्हारी आँखें जो मुझे देखती है ना, मैं खुद की परछाई जब उनमें देखता हूँ, तो मुझे हम्म। घिन होती है। समझे? व्हाट? हाँ, खुद से। सो इस वज़ह से प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं सेम अपनी बाइक लेकर जाऊँगा। फालतू में गिर-विर जाओगे फिर से मेरे साथ, तो दिक्कत हो मैं जाएगी। नहीं गिरूंगी, मैं इस बार शांति से बैठूंगी और आपको गुटगुटे भी नहीं करूंगी, ठीक है? चुप बैठूंगी एकदम, प्लीज ले चलो ना, प्लीज। पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, बसेज़ है, बहुत सारे ट्रेन्स है, तुम पहुँच सकती हो आसानी से। टाइम लगता है उन्हें टैक्सी ढूंढने कर में, लो, अमीर और घर की हो। आप ले जाओगे या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे दूर रहना। लेकिन एक सेकंड, तुम क्या? और मैं एक ही शहर में कैसे, हमको सेंटर मिल गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इतना इतना खराब नसीब तो नहीं हो सकता मेरा कि मैं तुम्हारे साथ लाइक सेंटर मिला हो मुझे, ठीक है?
एग्ज़ाम का। तुम्हें कहाँ से पता चला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ? वो मैंने ना सिफ़ारिश लगाई थी, जुगाड़ लगाया था, पैसे भर दिए थे ना, इसलिए मुझे मिल गया सेंटर। हैप्पी? सीधे-सीधे बोलो ना, सर से पूछा है। जब तुम हर आपको चीज़ का पता सीधा है, जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि आपके जब सवाल देखो ही तब नहीं, जब बकवास देखो होते हैं। तब नोक-झोंक करती रहती है मेरे साथ। दिमाग खराब कर देती है। क्योंकि आप ठीक से बात करने लायक हो नहीं। मैं अच्छे इतने से बात करती हूँ तो आप सर पर चढ़ जाते हो। मैं सिर पे आपको चढ़ता हूँ। राज़ नहीं आता। मैं सिर पे चढ़ता हूँ। हाँ, ठीक है, नीचे बैठो। पिछली बार मैं आपके घर आई थी, आपको कितना रिक्वेस्ट किया था कि क्लास में आ जाना, लेकिन आप नहीं आए थे ना। कसम भी दी थी आपको। मैं क्यों मानूँ भाई तुम्हारी बात? तो दोस्त क्यों बोला था मुझे? हाँ? दोस्त क्यों बोला था? मैंने कब बोला? आप ना अपने दिमाग का इलाज करवाइए, शायद आपकी याददाश्त जा रही है। मैंने कब बोला? हॉस्पिटल में। अरे वो तो फॉर्मेलिटी थी ताकि तुम अपना इलाज ढंग से करा लो। फॉर्मेलिटी के लिए ले चलो। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए ही ले चलो मुझे, प्लीज़। ये सोच देखो के कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, उसकी हेल्प कर दो। ठीक है, मैं मेरे घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ओहो, आज्ञाकारी, घर वालों से पूछ के करूँगा। सारे काम घर वालों से पूछ के करते हो क्या? हाँ, जाओ यहाँ से। नहीं, अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। मैंने बोला ना, घर वालों से पूछ के बताऊंगा। अब अपना दूसरा जुगाड़ भी लगा लो तब तक, क्योंकि मेरा कैंसिल होता है तो वो काम आएगा। अरे बात समझ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपकी मम्मी पापा के पास जाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि ये इंसान मुझे नहीं ले जा रहा है, मना कर रहा है, ठीक है? फिर आप ठीक है, देख लेना आपको क्या बोलना है। ठीक है, अब जाओ। और ये भी बोलूँगी कि मुझे परेशान करते हैं, डांटते हैं, गुस्सा भी करते हैं। ठीक है, जाओ। मैं उसको मेरे घर, आपको डर नहीं लगता अपने घर नहीं, वालों से? मुझे तुमसे लगता है, तुम्हारे इस चेहरे से लगता है, घर वालों से ज्यादा। पता है, घर वाले मेरे इतने अच्छे हैं ना कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो हर चीज बहुत अच्छे से, समझदारी से करते हैं जो भी करते हैं, समझे? बस रही तुम्हारी बात, तो ना तो तुम समझदार हो और ना ही, छोड़ो यार, तुम बस पागल हो। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं घर वालों से पूछ लूंगा क्या करना है। ठीक है। अपना हाथ दिखाइए, हम्म। दिखाइए। लो। प्लीज़, क्या? ले चलो ना मुझे, प्लीज़। यार ठीक है, इस तरीके से कौन बोलता है? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, अच्छा ठीक है ना, डन 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 डन, मेरा मेरा हाथ छोड़ो, देखो मुझे अजीब सा हो रहा है। ठीक है, प्लीज डोंट टच मी। प्रॉमिस करो कि आरोही हेल्प में लेके चलूँगा, कुछ भी हो जाए। तुम्हारा नाम आरू है? Okay, मैं भूल गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक पूरा बोलो। है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा अपने साथ सेंटर तक, आरू। ओके? प्रॉमिस करो, देखो आपने प्रॉमिस किया है, हाथ पकड़ के, मना मत करना। तुम इमोशनल क्यों हो गया एकदम से? घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ तो कांड हुआ है, इसीलिए तो मेरे को बोलने आया है शायद, क्योंकि इतने टाइम से तो ना ज्यादा कांटेक्ट हुआ ना कुछ। हाँ बस वैसे ही। आप आ तुम जाना, अपने ठीक है? साथ, हाँ ठीक है, तुम अपने साथ वो तो नहीं लेके आएंगे ना, आईडी कार्ड वगैरह? तो मुझे फोटो भेज देना घर जाके, रूम पे जाके तुम्हारे। सेंटर वगैरह कौन सा है, क्योंकि तुम्हें वो सेंटर तक ड्रॉप करना पड़ेगा ना पहले। अब ये मत बोलना कि एक ही शहर मिला है लेकिन सेम सेंटर मिला है, प्लीज। हाँ, सेम ही मिला है। क्या नसीब लेके पैदा हुआ हूं ना मैं, किस्मत खेल खेलती है, पता है। वो चाहती है हमें दोस्त बनाना, लेकिन आप नहीं चाहते हो। हम्म, बात बस इतनी है कि वक्त कभी कभी खुद को दोहराता है, और शायद
ये वक्त ही है जो ये सब करवा रहा है मुझसे। एनीवे, आप जाओ, मैं लेकर चलूंगा आपको, ठीक है? आप नीचे जाओ, कुछ मम्मी आपको दे देगी खाने पीने के लिए, खा लो और उसके बाद ही जाना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। पैदल आए हो? हम्म। मैं ड्रॉप कर दूंगा, नीचे वेट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? या तो यहाँ करना है तो बैठ जाओ चेयर पे, मैं आता हूँ थोड़े टाइम से। नहीं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ आपके मम्मी पापा के साथ में। वो प्यार से बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही है। जल्दी आइएगा, ठीक है? मैं नीचे वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।